हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं मदन लाल साहू और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट। तो अपने कक्षा 10th की जो प्रश्नावली वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है वो अपने चल रही है। तो उसमें अभी तक मैंने आपको 7 वीडियो उपलब्ध करवा दिए हैं। आज उसी के आगे 8वें पार्ट को फिर स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली अपने चल रही थी 12.3 और 12.3 के 7 प्रश्न कंप्लीट हो गए। इसी के आगे 8वें प्रश्न को और लिखा है आपके सामने बोर्ड पे। तो देखो, है तो आसान, थोड़ा सा बड़ा है, उसकी भाषा क्या, लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी दे रखी है। 2 चीज़ें आपको निकालनी है। तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि दी गई आकृति एक दौड़ने का पथ प्रदर्शित करती है। ऐसी आकृति है, मतलब ऐसा आपके पास क्या है कि दौड़ने वाला क्या है, पथ है। जैसे अपने प्रैक्टिस वगैरह करते हैं दौड़ की, वृत्ताकार होता है, यहाँ थोड़ा सा अलग है। इधर का हिस्सा ये वृत्ताकार है, इधर का हिस्सा ये भी क्या है, वृत्त के आकार का है। दोनों साइड आधे आधे वृत्त है, बीच में आप देखोगे तो रेक्टेंगल है, आपका आयताकार क्षेत्र है। तो इस प्रकार ये राउंडेबल पथ बना रखा है, इस पे क्या है, दौड़ लगानी है। आगे ये कह रहा है कि जिसकी बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ये बायां और ये दाएं हिस्सा दोनों अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है। ये रेखा इस ऊपर वाली रेखा की क्या है, समानांतर है भाई। इनके बीच की दूरी क्या है, 60 है। तो कहने का मतलब ये जो दूरी है ना, वो आपकी क्या दे रखी है, 60 मीटर दे रखी है। तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। मतलब ये जो रेखाखंड है ना, इसकी लंबाई दे रखी है 106 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई आपके पास क्या 106 मीटर दे रखी है। फिर ये कह रहा है यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, मतलब ये जो पथ है ना आपके पास, ये जो चौड़ाई आप कहीं से ले लीजिए, ये पथ है जो आपका क्या है, 10 मीटर चौड़ा है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इतना दे रखा है। अब ये कह रहा है ज्ञात कीजिए पहला प्रश्न कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। ये चाहता है कि देखो पथ के आंतरिक किनारे मतलब ये बड़ा सा पथ बना रखा है, आंतरिक किनारा हो गया आपका ये वाला। मान लो कोई लड़का यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, वो यहाँ से दौड़ लगाएगा, घूम फिर के दौड़ के वापस यहीं आ जाएगा। तो इसमें देखो 2 तो अर्धवृत्त शामिल है और ये 2 समानांतर दूरियां शामिल है। तो पहले इन अर्धवृत्तों के पथ की लंबाई निकाल लें, फिर अपने ये दोनों जो दूरियां हैं 106 मीटर ऊपर और 106 मीटर यहाँ नीचे, वो जोड़ देंगे। आंतरिक पथ के अनुदिश क्या है, पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी आ जाएगी। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं भाई। दे रखा है प्रश्न में से आप लैंग्वेज लिखो तो लिख सकते हैं कि दोनों समानांतर रेखाओं के मध्य दूरी, ये दूरी आपको क्या दे रखी है, ये दे रखी है 60 मीटर, ये वाले डिस्टेंस। ठीक है, पथ की चौड़ाई दे रखी है, तो मैं ये भी लिख देता हूं कि पथ की जो चौड़ाई है वो अपने को दे रखी है भाई 60 मीटर की, 10 मीटर की, 60 नहीं 10 मीटर की। ये 10 मीटर दे रखा है। समानांतर रेखाओं की लंबाई, तो भाई मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रेखाओं की जो लंबाई है वो अपने पास 106 मीटर रेखा की लंबाई है। ठीक है, अब अपने को देखिए ये जो अर्धवृत्त है, इस पथ में जो दूरी वो निकाल लो। तो मैं लिखता हूं कि अर्धवृत्तों के पथ की लंबाई, दोनों अर्धवृत्त है, 2 है, एक का निकाल के डबल करवा दो। तो देखो डबल अर्धवृत्त का, देखो जो वृत्त की परिधि होती है, ये परिधि है, दूरी का मतलब क्या है, परिधि है, उसके ऊपर की क्या होती है, परिधि। ये देखिए आप यहां से चलोगे, ये क्या है, परिधि एक तरह की, ये अपने को निकालनी है। तो इस परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr। आधा वृत्त है तो आप बट्टे में क्या लगा सकते हैं, 2। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के ये क्या आएगा, 2 बाहर वाला मल्टीप्लाई करवा दे, 2πr आ जाएगा। अब आप देखो 2 तो लिखना है, पाई का मान क्या रखा, 22/7 इंटू आर। आर कहाँ से निकालोगे, रेडियस आप बताएं। तो रेडियस सिंपल सी बात है, देखो ये अर्धवृत्त है, ऐसा ये आपका क्या है, अर्धवृत्त है। ये आपका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और व्यास आपको मालूम है कितना है, 60 है।
कितना है 60 मीटर है। तो भाई त्रिज्या का मान क्या होगा, आर का मान 60/2, इसका आधा आप करवा लीजिए, क्या आएगा 30 मीटर। तो रेडियस आपकी आ जाएगी 30 मीटर। ये लिखा भाई यहाँ 30 मीटर। कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप इनकी गुणा करवा लीजिए। कितना आ जाएगा 1320। ऊपर इनकी आप गुणा करोगे क्या आएगा 1320/7 और मीटर के अंदर आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा मीटर। ये आ गई। अब देखो आंतरिक किनारों के अनुदिश क्या है, चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। अब मैं लेता हूँ पूरा, देखो दोनों अर्धवृत्तों की लंबाई आ गई, एक लंबाई ये, एक लंबाई आप ये ऐड कर दीजिए, मतलब 106 ऊपर वाली लंबाई और 106 यहाँ वाली लंबाई। एक व्यक्ति यहाँ से चक्कर लगा के वापस यहाँ आएगा तो कुल दूरी कितनी तय होगी वो निकल जाएगी। तो मैं लिखता हूँ देखो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश दूरी। तो देखिए भाई दूरी क्या आ जाएगी, एक तो होगा आपके पास दो अर्धवृत्तों का, मतलब पहले मैं ये लिख देता हूँ 106 मीटर ये लंबी, फिर इसके सामने वाली क्या आ जाएगी आपका 106 मीटर, और साथ में जो दो अर्धवृत्त है इधर का, इनका एरिया निकाल चुके हैं, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं भाई। अब देखो इनको जोड़ो, 6 कितने हो गए 12, 6 क्या हो गए 12, 10 10 20 और एक क्या हो गए 21, प्लस 1320/7 मीटर। ये आ गई आपके पास क्या टोटल दूरी। तो इसमें आप 7 को लघुत्तम ले लीजिए, 7 को लघुत्तम लिया तो 7 की गुणा करोगे क्या आएगा 1484 और प्लस 1320, कुल मिला के इनको आप जोड़ दीजिए। तो इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा 2804, क्या आएगा ये आएगा 2804/7, और भाग यदि आप लगा दोगे तो इसमें 7 का भाग लगा दीजिए, 7 चौक 28, मतलब ये आ जाएगा आपका 400.57, ये आ जाएगा आपका 400.57 मीटर। ये अपने पास उत्तर आ गया। तो पहले प्रश्न का उत्तर आ गया कि अगर अंदर के पथ के अनुदिश यदि कोई चक्कर लगाएगा तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी 400.57 मीटर, इतनी दूरी आ जाएगी। अब देखो दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पथ का जो क्षेत्रफल है वो निकालिए। तो देखो वो भी निकल जाएगा, इसमें भी कोई बड़ी भारी बात नहीं है भाई। आप पथ का क्षेत्रफल मेरे को बताइए कैसे निकालोगे। इसमें देखो दो तो है आयताकार, दो तो क्या है आपके आयताकार है पथ, और दो आपके क्या है दो आपके कैसे है भाई, दो आपके हैं अर्धवृत्ताकार। तो अर्धवृत्ताकार में निकाल ले, कैसे देखो अर्धवृत्त की त्रिज्या आनी चाहिए। देखो ये रेक्टेंगल शेप में आपके पास देखिए ये आयताकार है, ठीक है, नीचे वाला भी सेम इसी लंबाई का आयताकार है। तो एक काम करेंगे, एक का निकाल के डबल करवा देंगे तो ये दोनों क्षेत्र आपको मिल जाएंगे। फिर क्या काम करेंगे, ये जो वलयाकार जो क्षेत्र है, मतलब ये वाला, ऐसे मैं आपको बना के समझा देता हूँ। देखो ये इसका एरिया निकाल के इसके जैसा यहाँ है उसको भी अपने क्या है डबल कर देंगे। तो कुल मिला के एक तो आपको निकालना पड़ेगा अर्ध वृत्ताकार जो वलय है उसका क्षेत्रफल, एक निकालना पड़ेगा आयताकार आकृति का क्षेत्रफल, इन दोनों का डबल करेंगे तो टोटल पथ का जो एरिया है वो आपके पास आ जाएगा। अब देखिए आपको ये जानकारी के अंदर है कि छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या तो आपने निकाल ली, 30 आ रही है। बड़े वाले की त्रिज्या, इसको तो मैंने जैसे आर नाम दिया है। बड़ा जो वृत्त है मतलब बाहरी जो वृत्त है उसकी त्रिज्या निकाल लो, इसकी त्रिज्या क्या आएगी भाई, ये 10 और बढ़ गया ना, देखिए यहाँ सेंटर से ये 30 है, 30 के बाद ये कितना है 10 है, 30 से 10 क्या हो गया 40। तो इसे मैं लिखता हूँ कैपिटल आर। तो 30 प्लस में 10 बराबर क्या हो गई 40 मीटर हो गई। इसकी जो रेडियस है जो त्रिज्या है वो आपके पास क्या आ चुकी है 40 मीटर आ गई। बस बहुत बढ़िया। इस वलयाकार आकृति का निकाल लेंगे। तो वलयाकार आकृति का कैसे निकलेगा इस वलय का, तो मैं लिखता हूं कि वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल देखो कैसे निकलेगा कि आप जो बड़े वाला वृत्त है ना, अर्धवृत्त है, ये क्या है अर्धवृत्त है, इसका क्षेत्रफल निकालो तो आपके पास ये पूरा एरिया आएगा। क्या आएगा, ये पूरा एरिया आपको मिलेगा। उसमें से आप एक काम करना, ये जो छोटे वाला अर्धवृत्त है, ये जो छोटे वाला अर्धवृत्त है, इसका इस अंदर वाले अर्धवृत्त का एरिया निकाल के आप घटा दीजिए। तो क्या होगा, बड़े अर्धवृत्त लिख देता हूं, ठीक है। क्या लिखते हैं, बड़े
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए वलय का क्षेत्रफल कैसे आएगा, बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का ले लीजिए आप एक बार। वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लिख रहा हूं ना, बड़े वाले वृत्त का क्या लिख रहा हूं, आर कैपिटल ले रहा हूं, माइनस में पाई आर स्क्वायर छोटे वाला। अच्छा ये अर्धवृत्त है तो आप बट्टे में क्या लगाओ, दो दो। एक काम करो, जो राशि कॉमन आ रही है आप कॉमन ले लीजिए। तो देखिए यहाँ से पाई बटा 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, आर स्क्वायर कैपिटल माइनस में आर स्क्वायर स्मॉल। तो कुल मिला के पाई का मान क्या रखा भाई, 22/7 इंटू 2। आर का मान, कैपिटल आर का मान क्या हो गया, 40, तो 40 का वर्ग माइनस स्मॉल आर कौन है, 30 है, 30 का वर्ग। तो 2 से आप ये काट दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 11/7। ये 40 का वर्ग मतलब 4 का हो गया 16, 2 0 माइनस में 3 का 9 और 2 0। तो कुल मिला के ये आएगा 11/7 इंटू, इसको घटाओ, देखो 900 आप घटाओगे क्या आएगा, 700 रह जाएगा, ये 700 आ गया, इसको आप काटोगे क्या आएगा 100, कुल मिला के 1100 आ जाएगा। क्या आया, 1100 आ गया। इसका 1100 है तो उसका भी क्या रहने वाला है, 1100 रहने वाला है। तो कुल मिला के जो दोनों और जो वलयाकार जो आकृति है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 1100 प्लस 1100 2200। ठीक है, वो लास्ट में डबल कर देंगे, एक साथ जो एरिया निकालेंगे वो। अब एक आयताकार जो शेप है इसका निकाल लो, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ। ठीक है, आप नामकरण भी करते हुए लिख सकते हैं, उसका नाम भी लिख के फिर उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं निकाल रहा हूँ सिर्फ एक का, क्या लिख रहा हूँ कि आयताकार भाग का क्षेत्रफल, थोड़ी जगह कम है छोटा लिखूंगा, समझ आपको आ जाएगा। साथ साथ बोल रहा हूँ, आराम से दिखाई दे रहा है कि आयताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई क्या 106 और चौड़ाई आपको मालूम है पथ की चौड़ाई है, वही इस आयत की चौड़ाई होगी, पथ की चौड़ाई क्या है 10 है। तो मैं क्या लिखूँ 106 इंटू 10, तो गुणा करवाऊंगा क्या आएगा 1060 मीटर, ये मीटर के अंदर ही भाई सारे माप। तो अब कुल मिला के पथ का क्षेत्रफल निकाल लो। पथ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, डबल होगा किसका, वलय का क्षेत्रफल, फिर प्लस डबल होगा आयताकार भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए डबल इंटू 1100, वलयाकार का क्या है 1100, फिर 2 गुणा इंटू 1060। तो ये तो बन गया आपका क्या 2200, और इसको 2 की गुणा करवा लीजिए, 6 दूनी 12 और 2, कुल मिला के आप जोड़ोगे तो क्या आएगा 0 2 3 और 4 मीटर स्क्वायर के अंदर आएगा। ये आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो मीटर स्क्वायर में ये रहेगा और ये भी आपको मीटर स्क्वायर में आएगा, सॉरी। तो कुल मिला के जो आपका पथ है, जो दौड़ने का पथ बना रखा है, उसका जो टोटल एरिया वो आ रहा है आपका 4320 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न है, थोड़ा सा भाषा आपको पढ़ने में यूँ लगेगी कि काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी भाषा इसने लिख रखी है, तो लंबी चौड़ी कुछ भी नहीं है, पथ के बारे में डिटेल लिखी हुई है, उसको आप आराम से पढ़ोगे। तो इसमें 2 पार्ट है, पहला अपना यहाँ पूरा हो गया और दूसरा यहाँ एरिया निकाले। तो वीडियो को आराम से आप पॉज करके दोबारा आप देख सकते हैं आसानी से, धीरे धीरे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे वाले प्रश्न को स्टार्ट कर दिया जाए। तो ये है आपका अगले वाला प्रश्न 9वां, 8वां हो गया, 9वां प्रश्न देखिए। 9वें प्रश्न में ये कह रहा है कि आकृति आपको बना के दे रखी है, मैंने प्रश्न को लिख दिया है कि ये कह रहा है कि आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त के 2 परस्पर क्या है, लंब व्यास है। इसका मतलब एक वृत्त है उसमें ए बी आपका व्यास है, सी डी भी क्या है व्यास है, दोनों परस्पर क्या लंबवत है, 90 डिग्री का कोण आ रहा है। ठीक है, साथ में ये कह रहा है कि ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। एक छोटा वृत्त और बनाया गया अंदर, जहां ओडी क्या है इस वृत्त का पूरा व्यास है। साथ में ये बता रखा है कि ओ ए का मान क्या है 7 सेंटीमीटर। देखिए ये 7 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये वाला भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा, और ये ओडी है ये भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब आपको क्या दे रखा है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपको ज्ञात है भाई क्या है 7 सेंटीमीटर है, और छोटे वृत्त का साथ में क्या ज्ञात है, छोटे वृत्त का व्यास मालूम है। ये पूरी 7 है ना, इधर भी 7 है ये भी 7 है, तो व्यास का मान क्या है 7 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त की आप त्रिज्या ले लो कि छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, ये आ गई। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, देखो छोटे वाले वृत्त का एरिया तो आपको पूरा ही लेना है,
आप ये देखिए कि यहाँ ये जो साइड में जो छायांकित भाग है इसका एरिया कैसा आएगा। इसका एरिया बहुत आसान है। आप एक काम करें, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। अब करना क्या है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज वाले क्षेत्रफल को आप घटा दोगे तो आपके पास क्या एरिया बच जाएगा, यही वाला, क्योंकि त्रिभुज को तो आपने निकाल लिया ना। निकालने के बाद क्या बचा, ये शेडेड ये छायांकित एरिया, और इसका पूरे वृत्त का निकाल लिया जाएगा। तो यही काम करते हैं। सबसे पहले आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्या लिखें भाई, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखिए भाई पूरे वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त है तो आप बटे में क्या लगा सकते हैं, 2। तो कुल मिला के 1/2 को तो आप अलग कर लो। पाई का मान क्या रख दो, 22/7। आर कौन सा है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है, क्या है 7। आर स्क्वायर तो क्या लिखो, 7 × 7, एक 7 कट गया, 2 के पाड़े से ये कट गया, तो कुल मिला के क्या है आपके पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, अर्धवृत्त का आ गया। साथ में आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए कि त्रिभुज कौन सा, ABC। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। कैसे, देखिए आपको मैंने एक प्रमेय बताई थी कि व्यास के दोनों सिरों को यदि आप कहीं पर मिलाओगे तो हमेशा क्या आएगा, 90 डिग्री का एंगल आपको मिलेगा। ये 90 डिग्री का कोण है, कुल मिला के क्या है आपका 90 डिग्री का कोण है। ये 90 डिग्री का कोण है तो आप इसमें बाकी 90 की आवश्यकता ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो आपको क्या चाहिए, आधार और ऊंचाई। तो आ रही देखो, इसको छोड़ दीजिए आप। आधार मतलब आप ये ले लीजिए, ऊंचाई मतलब बीच की। आधार लेोगे तो 7 ये 7 वाला ऊपर कितना हो गया, 14। आधार का मान क्या आएगा, 14। तो देखिए आधार में ले रहा हूँ कौन सा, AB। ऊंचाई में क्या ले रहा हूँ, OC ले रहा हूँ। तो AB का मान क्या हुआ, 7 + 7 मतलब 14। तो 1/2 इंटू क्या लिखूँ, 14। OC का मान क्या आ रहा है, 7। अब इसको फिर काट दीजिए, तो 2 के पाड़े से 7 बार, 7 × 7 क्या आएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब साथ में आप इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो मैं अब लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, वही वृत्त है तो क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान वही 22/7। आर का मान इस बार छोटा वाला वृत्त ले रखे हैं तो आर का मान क्या होगा, 7/2। आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए। 7 से 7 ये कैंसिल, 2 के टेबल से ये 11। तो कुल मिला के ऊपर तो क्या आएगा, 77 अपॉन में क्या आ गया, 2। कितना आ रहा है, 77/2 आ रहा है। तो 77/2 आपके पास आ रहा है, तो 2 का आप भाग कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 77 का आधा हो जाएगा आपके पास 38.50। क्या जाएगा, 38.50। कितना आ जाएगा, 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का निकाल ले आराम से। तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लिखना है। क्या लिखना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जोड़ना है। क्या जोड़ना है, अर्धवृत्त में से त्रिभुज वाले क्षेत्रफल को घटा के जो मान आएगा उसको आप जोड़ दीजिए, ताकि ये पट्टियां और ये दोनों पट्टियां आपके पास एरिया आ जाएगा। तो क्या लिखें कि बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज किसका, ABC का क्षेत्रफल। तो ये काम करवाने, देखो सारे मान निकाल रखे हैं। छोटे वाले अर्धवृत्त का तो क्या निकाला था, 38.50, फिर प्लस ब्रैकेट रखना है। बड़े वाले अर्धवृत्त का आपने क्या निकाला, 77, और माइनस त्रिभुज का निकाला आपने 49। तो कुल मिला के ये आ गया आपके पास 38.50 प्लस इसको आप घटा लो मतलब 17 में से आप 9 घटाओगे तो क्या रहेगा आपके पास, 8 बच जाएगा। 6 में से ये घटाओगे क्या आएगा, 28 आएगा। तो इनको आप जोड़ दीजिए, 0.50 तो लिखना है। 8 8 क्या हो गए, 16, 3 3 96। तो ये आपके पास आ रहा है 96.50, और इसकी जो यूनिट है वो आप क्या लिख सकते हो, सेंटीमीटर के अंदर आप लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 96 नहीं आएगा, सॉरी 3 3 6 होगा, मैंने गुणा करवा दी, 66.50 आएगा। कितना आएगा, 66.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। किसका,
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये तो प्रश्न बड़ा ही आसान और छोटा सा आपका ये प्रश्न है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको दोबारा से करके देख सकें। बहुत आसान प्रश्न है आपका ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10वां। तो देखिए 10वें प्रश्न में ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज आपको क्या दे रखा है, ABC। एक समबाहु त्रिभुज ABC है, जो आप देख सकते हैं ABC आपका ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में ये कह रहा है जो ये आपका त्रिभुज है इसकी प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो समबाहु त्रिभुज है तो आपको मालूम है ये 60 डिग्री का एंगल है, ये भी आपका 60 का है और ये वाला भी क्या है 60 डिग्री का है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा कैसे, देखिए आप इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसमें से क्या काम करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये जो 3 त्रिज्यीय खंड है तीनों की लंबाई सेम है, आप एक त्रिज्यीय खंड का निकाल के उसको 3 की गुणा करोगे, तीनों त्रिज्यीय खंड का एरिया आ जाएगा। तो इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिज्यीय खंडों के क्षेत्रफल को घटा दोगे तो आपका ये छायांकित भाग है वो बचा हुआ अंदर रह जाएगा। अब ये त्रिज्यीय खंड का मान निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इन त्रिज्याओं की जानकारी होनी चाहिए। कहने का मतलब कि त्रिभुज की सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी भुजा, पूरी भुजा होगी, उसकी आधी अंदर यह त्रिज्या, उसका आधा इधर क्या है त्रिज्या बन जाएगी। इस पूरी भुजा की ये वाली आधी और ये वाली आधी, ये त्रिज्या ही आ जाएगी। इस प्रकार से त्रिज्या आपको निकालनी है। तो देखो जो जानकारी दे रखी है उसी को लेके चले। क्या दे रखा है कि त्रिभुज किसका, ABC का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए त्रिभुज है कैसा, प्रश्न वाला कह रहा है कि वे समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो अपने लिखते हैं, होता है क्या √3/4 और क्या होता है भुजा स्क्वायर, और सामने में इसके क्षेत्रफल को जो मेरे को दे रखा है उसको मैं लिख रहा हूँ। इसको हटा के मैं वहाँ ले जाऊँ तो कुल मिला के मेरे पास क्या आएगा, देखो भुजा स्क्वायर बराबर 1732.5 इंटू 4 ऊपर चला गया, √3 का आ गया नीचे। अब कुल मिला के देखो आपको प्रश्न में 2 जानकारियाँ दे रखी हैं, एक तो √3 का मान है, एक पाई का मान है। तो पाई का तो फिर लेंगे आगे काम में, √3 आपका यहाँ आ गया तो √3 का मान अपने काम में ले सकते हैं। देखो 20.5 इंटू 4, √3 का मान है 1.73205। देखो पॉइंट को हटाओगे नीचे वाले को, 1 2 3 4 5 अक्षर है तो 1 2 3 4 5 0, यहाँ से हटाओगे तो 1 और 1 0, ये 1 0 आपका कैंसिल हो गया। कुल मिला के ये आपके पास है ना, ये सारा का सारा मैटर क्या है कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के आपके पास जो भुजा स्क्वायर है उसका मान आ गया 4 और 2 2 4 0, 1 2 3 4। तो कुल मिला के जो भुजा है उसका मान क्या होगा, रूट के अंदर 40,000, तो 4 का रूट क्या आएगा 2, 2 0 का 1 0, फिर 2 0 का 1 0। कुल मिला के आपके पास जो भुजा है उसका मान आ गया क्या है 200 सेंटीमीटर है। तो कुल मिला के AB आपके पास 200 है, तो ये आपका क्या होगा 100 सेंटीमीटर, ये वाला क्या होगा 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपके पास AB क्या आया है 200 सेंटीमीटर आया। तो R का मान ले लीजिए, R का मान आएगा आपके पास क्या 100 सेंटीमीटर, आधी हो गई एक त्रिज्यीय खंड के अंदर। थीटा का मान आपको मालूम है, थीटा आपका क्या है 60 डिग्री है। एक त्रिज्यीय खंड का मान निकाल लेता हूँ। देखो तो मैं क्या लिखता हूँ कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, किसका, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, आपको याद ये सूत्र तो अभी तक कि θ/360 इंटू πr² रखा जाएगा। थीटा का मान क्या है 60/360 इंटू पाई का मान रखेंगे 3.14 जैसा कि यहाँ दे रखा है। आर का मान अभी आपने निकाला है 100, तो क्या लिखें 100 इंटू 100, तो कुल मिला के 1 0 कैंसिल, 6 की टेबल से ये 6 बार कैंसिल। अब इसको हल करने के बाद में, इसको हल करने के बाद में जो इसका मान आएगा वो आप देख सकते हैं भाई कितना आएगा आपके पास इसका मान, इसका मान आएगा 5233.33। तो इसका मान आएगा आपके पास क्या 5233.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो करना क्या है, एक त्रिज्यीय खंड का मान आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको प्रश्न में दे ही रखा है, आप इसको 3 गुणा करवा के इन तीनों त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे आप इसको 3 की गुणा करोगे और त्रिभुज वाले क्षेत्र में से उसके 3 गुणे को आप घटा लोगे तो आपके पास ये जो बीच वाला एरिया ना, जो शेडेड एरिया छायांकित भाग है, ये आपके पास क्या बचा हुआ रह जाएगा। तो इसमें बस मैं ये लिख रहा हूँ कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कैसे आएगा कि त्रिभुज किसका ABC का क्षेत्रफल
और माइनस में 3, 3 कोण है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो 17 32 0.5 माइनस में 3 गुणा कोण 52 33.33, तो ये आ रहा है 17 32 0.5 माइनस 3 की गुणा करेंगे, क्या आएगा 3 3 9 9 9 पॉइंट, ये आएगा 9 9, यहाँ गुणा करेंगे क्या आएगा 6, और ये आ गया आपका 15। इसको आप घटा लो, तो इसको जैसे ही आप घटा लोगे तो आपके पास जो छायांकित भाग है इसको लगभग आप 157 भी कर सकते हैं भाई, लगभग उसके पास आ रहा ना 157। तो आप इसको अप्रोक्सीमेशन लिख दीजिए ना, क्यों इतना आप घटाओगे, तो 0.32 माइनस में ये आ जाएगा आपके पास 56 की जगह आप 57 कर लीजिए, 5700 लिख लीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 15,700 आ जाएगा। अब आप इसको घटाओगे उसमें से, तो ये आ जाएगा आपके पास 16 20.5, क्या आएगा 16 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी, ये अपना उत्तर आ गया। तो देखो ये आपको मालूम चला कि क्षेत्रफल क्यों दिया था। क्षेत्रफल इसलिए दिया कि आप क्षेत्रफल का सूत्र लगा के पहले क्या निकालो, भुजा। भुजा निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। त्रिज्या क्यों चाहिए, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को निकालने के लिए चाहिए, और थीटा आपको मालूम है समबाहु त्रिभुज है तो 60 60 के होंगे। फिर अपने करेंगे क्या कि इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिज्यीय खंडों के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए, मतलब काट के आप पेपर को बाहर निकाल लोगे, तो बचेगा कौन, ये वाला शेडेड एरिया आपका छायांकित भाग है, उसका क्षेत्रफल रह जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट प्रश्नों को आपके नेक्स्ट पार्ट में शामिल कर लिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।